सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने सन्मुख विराजमान अपने परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन ध्यान एवं श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय में स्थापित करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम पूर्वक मिलकर बोलो जयकार बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। आज हम सब इस आनंद शांति कुंज अपने प्राणाधार हृदय सम्राट श्री परमहंस दाता दीन दयाल महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी के पुण्य स्मारक में बैठकर आपका पुण्य स्मारक दिवस, स्मृति दिवस, दिव्य ज्योति दिवस के रूप में बड़ी ही श्रद्धा भावना से मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम अपने सदगुरुदेव जी महाराज जी के चरणार बिंदों में अपनी ओर से आप सबकी ओर से कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का ये पुण्य स्मारक दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी बहुत समय तक इस पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन होकर हमें अपने पावन श्री दर्शनों से, वचनों से, अपनी लीलाओं से और अपने आशीर्वादों से निहाल करते रहे हैं। और गुरुमुख जन अब भी उनके चरणारविंदों में बैठकर उन्हीं लीलाओं का, उन्हीं पावन वचनों का स्मरण करते हुए बड़े ही श्रद्धा भाव से अपने हृदय में वो रूहानी खुशी अनुभव कर रहे हैं। उनकी याद ही वास्तव में सच्ची खुशियां देने वाली है। प्रेमी जन नित्य प्रति आपके लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, आपके उपकारों को स्मरण कर रहे हैं, करवा रहे हैं। सभी प्रेमी जन अनेक प्रकार से उसका वर्णन कर रहे हैं। एक प्रेमी अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हुए कथन करता है, आपके उपकारों का स्मरण करते हुए कि मुकद्दर को संवारा, बने हर दिल का सहारा, जो हम पल भूल न पाए, प्यार दिया हमें इतना सहारा। अवगुण अपराध सभी बख्शे, आप जैसी नहीं कोई मिसाल, रूपों में सर्व सुंदर रूप, हर अदा आपकी बाकमाल। हर रूह को अपनी मेहनत से निखारा है, करुणा करके अपनी दिया आपने हमको चरण सहारा है। आपकी ही छत्र छाया में हम बालक आपके पलते रहें, जो दिखाया प्रेमा भक्ति का मार्ग, उस पे सदैव हम चलते रहें। ये प्रेमी के हृदय की पुकार है, अभिलाषा है
और उनके उपकारों का स्मरण है। आपके उपकार जो हम सेवकों पर हैं, उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। 1970 में आप इस पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन होकर के बहुत ही परिश्रम के साथ हमारा उपकार करने में संलग्न हो गए। श्री आनंदपुर दरबार को सजाने और संवारने में भी लग गए। अभी पावन श्री वचनों में भी श्रवण करते रहे, आप कर रहे थे कि श्री आनंदपुर दरबार को आपने 4 चांद लगाए। सभी स्थानों का सबसे पहले आपने नव निर्माण आरंभ कराया, श्री आनंदपुर में भी और बाहर आसपास भी। सब ही स्थान आपने बड़े ही सजा संवार कर सबके ऊपर कृपाएं बरसाई हैं, सबके ऊपर उपकार किए हैं। जहां जहां भी संगतों के लिए, अपने दरबार के लिए आवश्यक स्थान थे, वो आपने नव निर्माण कराना आरंभ किया। यहाँ से श्री प्रयागधाम जाते समय मार्ग में बस आदि जाती थी, श्री महाराज जी भी जाते थे पहले श्री कार में। तो जिस स्थान पर भी आवश्यकता होती थी, उस स्थान को आपने नव निर्माण किया, कराया। जैसे अमर निवास गुना, फिर आगे ब्यावरा और आगे फिर सुखधाम इंदौर और आगे निजधाम आदि स्थानों को आपने स्वयं वहां विराजमान होकर सब गुरुमुखों को एकत्र करके सेवाएं कराते रहे, सेवाएं बख्शते रहे। अपने निर्देशन में अपने तन पर, सुकोमल तन पर कष्ट उठा करके भी आप भी संलग्न रहे और अपने सेवकों को भी संलग्न रखा। इतने उपकार आपने किए, सभी स्थान आपने निर्माण करवाए और सब सेवा का सिलसिला। क्योंकि वास्तव में महापुरुष हमारा कल्याण करते हैं तो वो गुरुमुखों सेवा के द्वारा करते हैं। सेवा इस पावन श्री दरबार की देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी श्री संत नगर में सेवा का कार्य करवा रहे थे। उन दिनों में जब भी आप वहां पदार्पण करते थे तो प्रातः काल श्री आरती के पश्चात घंटा 1.5 घंटा सेवा चलवाते थे। सेवा पर स्वयं भी पहुंचते थे, स्वयं मार्गदर्शन देते थे। तो एक समय एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था और पुराने समय में ये परंपरा थी कि जैसे मिलर चलता था, गिट्टी आदि भर करके, तसले भर करके ऊपर जाते थे, तो एक तरफ भक्तानियों की लाइन लग जाती थी, एक तरफ भक्तों महात्माओं की लाइन लग जाती थी और वो एक एक तसला करके ऊपर चढ़ाया जाता था। तो उस समय ये रचना चल रही थी तो कुछ प्रेमी सज्जन अपने एक समूह में श्री संतनगर आ गए। उनमें से एक प्रेमी माता के दर्शनों को जा रहा था, वैष्णो माता के दर्शनों को। वो उनका बहुत ही प्रेमी भक्त था। उनके कहने पर वो भी आ गया और फिर देखा कि सब सेवा पर हल्ले पर जा रहे हैं तो वो भी वहां पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने ये रचना देखी तो बड़ा हैरान हुआ कि एक तरफ महात्मा जन भक्तजन लगे हुए हैं, दूसरी तरफ भक्तानियां बाइयां लगी हुई हैं। तो वो देखा उसने तो भक्तानियों की तरफ, बाइयों की तरफ वो रजू हुआ, उनकी तरफ देखने लगा, ज्यादा देखने लगा। तो एक सज्जन ने कहा कि भाई तुम इधर क्यों देख रहे हो, तुम अपने साइड पे सेवा करो। वो कहने लगा कि महाराज जी मैं तो अपनी माता को ढूंढ रहा हूँ।
उसने कहा कि भाई तेरी माता कोई इतनी छोटी सी है क्या, तुझे नजर नहीं आएगी? तो कहने लगा कि मेरी माता वैष्णो माता है और वो वैष्णो माता कभी एक भक्तानी में होती है, तो जब मैं उधर देखता हूँ दूसरी में पहुंच जाती। तो कहने का भाव ये कि देवी देवता किस प्रकार से सेवा करते हैं, इस दरबार की लालायत रहते हैं, करते हैं, अब भी कर रहे हैं। तो सायंकाल और रात्रि में जब श्री दर्शन खुले तो श्री वचन हुए, श्री सदगुरुदेव महाराज जी अपने मुखारविंद से ये वचन फरमाते कि जेहि खोजत ब्रह्म थके सुर नर मुनि और देव, कहें कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। अब ये वचन सुन करके वो हैरान हुआ। उसने बेनती लिखी, महाराज जी ने इसलिए है आगे जा रहा था, लेकिन जहाँ अब ये राज खुला कि आपके वचन सुन करके मुझे पता लगा कि वो देवी देवता जिनकी हम पूजा करने जा रहे हैं वो भी इस पावन श्री दरबार की सेवा में संलग्न हो रहे हैं। वही पावन सेवा वो हमको भी देते रहे और दे रहे हैं। अब भी वही सेवाएं चल रही हैं। हमारे श्री हजूर सदगुरुदाता देवव्यास जी महाराज जी ने सब गुरुमुखों के लिए जो वो भी कार्य पड़े थे पेंडिंग थे वो सेवा के द्वारा ही करवाए। हमको सेवा रखी अब तक भी रखी जा रही है। और उसके बाद हमारे कल्याण के लिए आपने सभी मंदिरों का निर्माण करते जाते हुए जब निर्माण हो गए तो फिर इस मार्ग को बहुत एक सिस्टमेटिक मान दिया। कैसे कि भाई अब ये 5 नियम हो गए ये निश्चित सदा चलते रहेंगे, सदा चलाने और सब दिन पर चलना। इसलिए आपकी पूजा सत्संग सेवा सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो पालन करे निश्चय करें। तो ये महापुरुषों के उपकार हम तक बहुत हुए हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी गुरु श्रवण कर रहे हैं और आज भी श्रद्धा आगे और हो रहे हैं। तो ये बख्शिश ये कृपाएं हम बनी रहे। हम आपके चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमको अपने संबंध की छाया में रखते हुए हमें ये सेवा भक्ति करने का प्रदान करते रहें। हम आपके संबंधों के साथ चलते हैं। तो आज के शुभ दिवस पर हमारे सदगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने जो हमको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को अपने हृदय में धारण करें। अपने सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी जिनका हम स्मृति दिवस मना रहे हैं उनको अपने हृदय में धारण करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और इस प्रकार अपने जीवन को अपने जन्म को सफल बना करके धन्य बनाएं। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे ही और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो सके। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।